8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश की। शहबाज शरीफ का बड़ा इल्जाम, बोले इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी हैं। पीटीआई हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। पीटीआई ने कोई एतराज नहीं किया था। पीटीआई भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी निभाई थी। पीटीआई ने साइफर में अवाम में कुछ कहा और तहकीकात में कुछ और कहा। पीटीआई यही मुनाफिकत इलेक्शन के हवाले से भी अपनाए हुए है। आईनी बहरान पैदा करके वो सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से इलेक्शन शेड्यूल मुतासिर होगा। रिटर्निंग अफरान तैनात न हुए तो कागजात नामजदगी कैसे वसूल किए जा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशनर के ज़ेर सदारत इजलास में अहम अमूर पर गौर। कानूनी टीम ने कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का आइंदा की हिकमत अमली का भी जायजा। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात बारे भी ब्रीफिंग दी। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नोटिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग को रोका गया। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश की। फैसल करीम गुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि पीपल्स पार्टी 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार है। नैब हमेशा ही सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती रही। नैब माजी में गलत थी या आज गलत है, अवाम को बताया जाए। अवाम को अपने हक के राय दही का पूरा हक हासिल है, वो अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। मलिक अहमद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में आरओज़ की तैनाती का हक है। आरओज़ की तैनाती के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रोकने के लिए पटिशन दायर कर दी थी। बाप पार्टी के सूबाई सदर साले भोतानी की गुफ्तगू, कहा कि डीआरओज़ और आरओ से मुताल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त दायर करने की मजम्मत करता हूँ। उसे इलेक्शन को सबूताज करने की साजिश समझते हैं। खालिद मकसी ने कहा कि पीटीआई सियासी जमात होते हुए इंतखाबात से डर रही है। इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे, किसी की पीठ पीछे इल्जाम नहीं लगाने देंगे। चीफ जस्टिस के साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया गया। अब तो आपके पास मौका है, अब क्यों नहीं फरीक बना रहे। जिस पर हामिद खान ने कहा कि फैज हमीद को फरीक बनाने पर एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा लिखवा दिया। हामिद खान ने दलाइल में कहा कि ISI ने शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में ना रखने का कहा। शौकत अजीज सिद्दीकी को पेशकश की गई कि हमारी मर्जी का फैसला करो तो तुम्हारे रेफरेंस खत्म करवा के सितंबर में चीफ जस्टिस बना देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी को मर्जी का फैसला करने का किसने कहा था। जिस पर हामिद खान ने कहा कि जनरल फैज हमीद एक ब्रिगेडियर के साथ शौकत अजीज सिद्दीकी के घर गए थे। समाअत कल तक मुलतवी। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। समाअत कल तक मुलतवी। साबिक बानी चेयरमैन PTI की तोशाखाना में 5 साल की नाअहली का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच बना दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सरबराह होंगे। फुल बेंच कल दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि शौकत अजीज सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक तस्लीम किया। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को खुली समाअत की जाए। काउंसिल के इन कैमरा इजलास की वजह से मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। शफाफ ट्रायल का तकाजा है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। सारा इनाम कातिल केस मुलजिम शाहनवाज हमीद को सजाए मौत का हुक्म। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने समीना शाह को अदम सबूत पर बरी कर दिया। केस का फैसला 9 दिसंबर को महफूज किया गया था।
शाहनवाज मीर ने 23 सितंबर 2022 की शब लड़ाई झगड़े पर खातून सारा को कत्ल कर दिया था। शाहनवाज और सारा की शादी वाकये से चंद महीने कबल ही हुई थी। फैसलाबाद में नून लीग और JUIFA के वफ्द की अहम मुलाकात। पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तबादला ख्याल। जमीयत उलमा इस्लाम ने NA 102 आबिद शेर अली वाली सीट मांग ली। नून लीग की जानिब से आबिद शेर अली वाली सीट देने से माजरत। इससे कबल IPP के वफ्द से मुलाकात में जहांगीर तरीन की जानिब से भी फारूक हबीब के लिए यही सीट की डिमांड की गई थी। वफ्द में सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह शामिल। JUIFA के वफ्द में हाफिज नसीर, सैयद ज़िक्रिया शाह और अब्दुल क़य्यूम शामिल। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद से 3 बच्चे अगवा। पुलिस के मुताबिक नसीमाबाद के इलाके से ट्यूशन पढ़ने जाने वाले बच्चे को खातून टीचर अगवा करके ले गई। SSP का नोटिस, खातून की गिरफ्तारी और बच्चों की बाजियाबी का हुक्म दे दिया। खातून टीचर ने गुज़श्ता रोज मामूल के मुताबिक बच्चों को बुलवाया और दीगर बच्चों को छोड़कर इन 3 बच्चों को रिक्शा में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले गई। डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। हड़ताल आज 18वें रोज में दाखिल। सूबे के हॉस्पिटल्स की OPDs बंद, मरीज ख्वार। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के मुताबिक गुजरात में डॉक्टर ज़ीशान के कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पर्थ टेस्ट का पहला रोज कैंगरूज के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने दिन के अख्ताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 346 रन बना लिए। डेविड वार्नर ने 164 रन की धुआंधार इनिंग्स के लिए। उस्मान ख्वाजा 41, ट्रेविस हेड ने 40 रन बनाए। स्टीव स्मिथ 31, मानस लुबुशेन 16 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम की जानिब से आमिर जमाल ने 2 आउट किए। शाहीन शाह, खुरम शहजाद और फहीम अशरफ ने एक विकेट हासिल। फर्स्ट टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाकिस फील्डिंग, कई आसान कैचेस ड्रॉप कर दिए। सेंचुरी करने वाले डेविड वार्नर को 2 चांसेस मिले। खुरम शहजाद ने आसान कैच गिरा दिया। सरफराज अहमद ने स्टंप का मौका गंवा दिया। अब्दुल्ला शफीक उस्मान ख्वाजा का आसान कैच न थाम सके। PSL 9 का जनरल इलेक्शन की तारीख से तसादुम का मामला। PCB का PSL 9 की तारीखें तब्दील करने का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का आगाज अब 13 फरवरी को होगा। इब्तिदाई तकरीब 13 फरवरी को लाहौर में कराने का प्लान। PSL 9 का फाइनल 19 मार्च को कराची में कराने की तैयारियां। इससे पहले PSL 9 के आगाज के लिए 8 फरवरी की तारीख दी गई थी। PSL के शुरू के कुछ मैचेस पाकिस्तान से बाहर कराने की भी तजवीज़ दी गई थी, जिसकी फ्रेंचाइजर्स ने मुखालिफत की थी। एशियन चैंपियंस लीग की प्री क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। योकोहामा रेनोस ने शेंडोंग ताइशान को 3-0 से हराकर फाइनल 16 में सीट पक्की कर ली। कोरियन क्लब जियोनबुक ने बैंकॉक यूनाइटेड को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी। उस्मान ख्वाजा को फलस्तीन के हक में नारे वाले जूते पहनने की इजाजत न मिल सकी। पर्थ टेस्ट के आगाज से कबल बगैर जूतों के इंटरव्यू देने चले आए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की मैच के पहले रोज मैदान में बाजू पर स्याह पट्टी बांध कर उतरे। ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस की भी उस्मान ख्वाजा के इकदाम की हिमायत। बोले, हमें हमेशा की तरह इस बार भी उस्मान ख्वाजा पर फख्र है। सोशल मीडिया सार्फिन की उस्मान ख्वाजा को फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर दाद।